बिना चीनी बिना घी के भी लड्डू, अरे वाह क्या बात है। लेकिन खाने में अच्छे लगेंगे, ये सवाल है मेरे हस्बैंड जी का। तो मैं कहूँगी बिल्कुल अच्छे ही नहीं, टेस्टी भी लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। पर उससे पहले राधे राधे मित्रों, मैं डिम्पी आपका स्वागत करती हूँ अपने किचन डिम्पीज़ किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ अलसी के लड्डू। तो अलसी के लड्डू खाने में जितने टेस्टी होते हैं, बनाना भी बहुत ही आसान है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हैं, या आप हेल्थ इश्यूज़ में हैं, या आपको बीपी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप इस लड्डू को बनाइए, खाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। रोज़ाना एक लड्डू का सेवन करिए, आपको बहुत ही बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले 500 ग्राम अलसी ले ली है। अलसी को हमें ड्राई रोस्ट करना है, जिसके लिए मैंने गैस पर एक पैन चढ़ाया है और बिना किसी तेल या घी के यूज किए ही हमें अलसी को लगातार चलाते हुए धीमी गैस पर भूनना है। तो अलसी को हमें ड्राई रोस्ट करना है, इसमें हम किसी भी घी तेल का यूज नहीं करेंगे भूनते वक्त। या पूरी लड्डू की रेसिपी में आज हमने बिना किसी घी का या बिना किसी चीनी के यूज किए ये टेस्टी से लड्डू हमने बनाकर तैयार किए हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, तभी आप परफेक्ट लड्डू की रेसिपी को बना पाएंगे। तो धीमी धीमी गैस पर तकरीबन 8 से 9 मिनट लगे हैं हमें तीसी को भूनने में। तो तेज़ आंच पर तीसी हमें नहीं भूननी है। तो देखिए, जब तीसी हमारी भून जाएगी तो तीसी में हल्का सा आवाज़ भी आएगा चटकने का, और तीसी जो हमारी है वो फूल जाएगी पहले की अपेक्षा। जो हमारी अलसी है, इसे हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। देखिए ये तीसी हमारी फूल गई है, मतलब हमारी तीसी एकदम परफेक्ट भुन गई है। इसमें देखिए ऐसे आवाज़ आ रही है, देखिए आप सुन पा रहे हैं। और ये इस तरीके से पैन में उछलने भी लगते हैं, मतलब तीसी हमारी एकदम परफेक्ट भुनकर तैयार हो गई है। तो फटाफट से इसे हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में, ताकि तीसी हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए। आइए तब तक हम बाकी तैयारियां करते हैं, जब तक हमारी तीसी ठंडी हो रही है। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम मखाने ले लिए हैं। तो मखाना भी हमारी शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ड्राई फ्रूट्स में मखाना सबसे ज़्यादा हेल्दी होते हैं काजू और बादाम के अपेक्षा। ड्राई फ्रूट्स में अगर आप मखाने का रोज़ाना सेवन करते हैं तो भी आपको हेल्थ के इश्यूज़ में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और वेट लॉस जर्नी के लिए ख़ास ये रेसिपी है जिसे मैंने बनाया है। अगर आपको वेट लॉस जर्नी पर है और कुछ मीठा खाने की क्रेविंग्स हो रही है तो ये लड्डू एकदम परफेक्ट है। तो धीमी धीमी गैस पर तकरीबन 7 मिनट लगे हैं हमें मखाने को भुनने में। मखाने को धीमी धीमी गैस पर ही भुनना है। और मखाना एक तोड़कर देखेंगे तो एकदम आसानी से टूट रहे हैं। मखाने को भी हमने अलग प्लेट में निकाल लिया है। तो चलिए अब सेम पैन में हम यहाँ पर ले रहे हैं 1 कटोरी ओट्स। तो ओट्स का हम पाउडर बनाएंगे, पर उससे पहले हम ओट्स को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें कुछ थोड़ी भी नमी होगी तो हमारे ओट्स में भुनने से एकदम बढ़िया सा इसमें हल्का सा कलर भी आ जाएगा और ये थोड़े से ड्राई भी हो जाएंगे। जो भी मॉइस्चर होगा वो हमारा ड्राई हो जाएगा। तो इसे भी एकदम धीमी गैस पर 3 से 4 मिनट लगे हैं हमें रोस्ट करने में। तो ओट्स पूरी तरीके से ऑप्शनल है, पर मैं आज इसमें गेहूं का आटा नहीं यूज कर रही हूँ और सिर्फ अलसी के लड्डू नहीं बना रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है, तो आप चाहें तो इसमें ये ओट्स का पाउडर मिलाइए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सिर्फ और सिर्फ तीसी के भी लड्डू बना सकते हैं। तो ओट्स भी हमारा भुना गया है, इसे भी हमने अलग प्लेट में निकाल कर रख लिया है ठंडा होने के लिए। तो सारी चीज़ें हमारी जो पीसने वाली है उसे हमने अलग रख दिया ठंडा होने के लिए। सेम पैन में हमने यहाँ पर लिया है आधा कप नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसमें आप जो भी चीज़ें लाइक नहीं करते हैं वो आप हटा सकते हैं। मात्र अलसी जो तीसी है उससे और गुड़ से आप ये लड्डू बना सकते हैं, पर मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ, मेरे बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैंने इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स का भी यूज किया है। तो 2 मिनट में हमारे ये जो नारियल का बुरादा है वो भी अच्छे से भुना गया है। बढ़िया महक आ रही थी, तो हमने पैन में से निकाल कर अलग प्लेट में रख लिया है। और अब
थोड़े से बादाम और थोड़े से काजू हमने कट कर लिए हैं। तो पहले हम बादाम को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। बादाम को रोस्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो बादाम हमारा 1 मिनट से 1.5 मिनट में रोस्ट हो गया है। तब साथ ही में हमने मिला लिए हैं बारीक कटे काजू। तो 3 से 4 चम्मच काजू और 3 से 4 चम्मच बारीक कटे बादाम मैंने लिए हैं। हल्के रोस्ट हो गए हैं तो इसे भी हम निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। वापस से हम चलते हैं अपने सेम पैन की तरफ और इसमें मैंने ऐड किए हैं 2 छोटी चम्मच पोस्ता दाना, जिसे खसखस या पॉपी सीड्स भी कहते हैं। तो कढ़ाई जो हमारा पैन है वो एकदम गर्म है। तो पॉपी सीड्स बस 1 मिनट में हमारी भूनकर तैयार हो जाती है। इसमें से भी हल्की सी चट चट की आवाज़ आने लगती है। हमारे पॉपी सीड्स भूनकर तैयार हो गए हैं। ड्राई फ्रूट्स के साथ हमने पॉपी सीड्स को भी निकाल कर रख लिया है। तो चलिए, अब तीसी भी हमारी ठंडी हो गई है, मखाने भी हमारे ठंडे हो गए हैं और जो हमने ओट्स भुने हैं ये भी हमारे ठंडे हो गए हैं। तो हमें सभी चीज़ों को पीसना है, अलग अलग पीसेंगे। तीसी जो है इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, लगातार मिक्सी को चलाते हुए नहीं पीसना है। तो चलिए, मिक्सर में ग्राइंडर में हमने ले लिया है और देखिए ये हमने दरदरा सा अलसी का पाउडर बना लिया है। तो पाउडर को हम निकाल लेंगे एक बड़ी सी परात में, जो मिक्सिंग परात है, जिसमें हम सारी ही चीज़ों को मिलाएंगे, जिससे हमें लड्डू बांधने में आसानी होगी। तो 2 बैच में मैंने अपनी तीसी को पीस कर तैयार कर लिया है। लगातार मिक्सर को नहीं चलाना है, पल्स पर आप तीसी को पीसिएगा और दरदरा ही रखना है। तो चलिए, अब ओट्स को भी पीस कर हम ओट्स का पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप ओट्स के पाउडर की जगह पर आप चने का सत्तू भी मिला सकते हैं या गेहूं के आटे को घी में भूनकर मिला सकते हैं। आज मुझे घी का यूज़ नहीं करना था, इसलिए मैंने ओट्स का पाउडर मिलाया है। ये बहुत हेल्दी भी है और खाने में बहुत टेस्टी भी लगेगी। तो मखाने को भी मैंने मिक्सर के ग्राइंडर में हल्का दरदरा किया है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। मखाने जब हमें लड्डुओं में खाने में आएंगे तो टेस्ट में बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए, दरदरा करके मैंने मखाने भी डाल दिए हैं। कुछ जो खड़े रह गए हैं इसे मैंने अलग कर लिए हैं। तो सभी चीज़ों को एक बार हम अच्छे से मिला लेंगे, ड्राई फ्रूट्स और ओट्स का पाउडर और जो तीसी का पाउडर हमने तैयार किया है। और इसी के साथ हमने जो ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार किए हैं उसे भी मिला लेंगे। तो आज मैं बिना घी के बना रही हूँ, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को घी में फ्राई कर सकते हैं। तो चलिए, सेम पैन को मैंने गरम करने के लिए रखा है। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच पानी ऐड किए हैं और 500 ग्राम यहाँ पर मैंने गुड़ ले लिया है। गुड़ को अच्छे से मैंने बारीक टुकड़ों में तोड़ लिया है, मेल्ट होने में बहुत आसानी रहेगी। तो गुड़ को या आप कद्दूकस कर लीजिए या बारीक तोड़ लीजिएगा। पैन में आप इसी स्टेज पर घी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप घी के साथ लड्डुओं को बनाना चाहते हैं। तो गुड़ और पानी के साथ हम अच्छे से धीमी गैस पर गुड़ को दबा दबा कर हम मेल्ट कर लेंगे। तो जो भी हमारे बड़े टुकड़े होंगे वो अच्छे से और जल्दी से मेल्ट हो जाएंगे। बड़े टुकड़े अगर आप गुड़ के रखेंगे तो मेल्ट होने में बहुत वक्त लगेगा और गुड़ हमारा कड़वेपन पे आ जाएगा। तो बस धीमी धीमी गैस पर हमने देखिए इस तरीके से अपने जो स्पैचुला लिया है उसी से इस तरीके से दबाते हुए हम गुड़ को अच्छे से पिघला ले रहे हैं। तो आज हम गुड़ की कोई चाशनी नहीं बना रहे हैं, बस गुड़ को हमें धीमी गैस पर मेल्ट कर लेना है। तो जब आप धीमी धीमी गैस पर गुड़ को अच्छे से इस तरीके से दबाते हुए मेल्ट कर लेंगे तो आपको किसी भी तरीके की चाशनी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से तकरीबन मुझे 7 से 8 मिनट लग गए थे धीमी गैस पर गुड़ को इस तरीके से पिघलाते हुए। बस गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है और हल्का सा हमने गुड़ को 1 मिनट और पका लिया था और गैस को ऑफ कर लिया है। तो बीच में इस तरीके से चलिए जगह बना लेते हैं और गुड़ को हम एक छन्नी से छान लेंगे। तो पिघले हुए गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी देखिए ये कंकड़ और इम्प्योरिटी होती है तो लड्डू में टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। जब आप खाएंगे तो किटकिट की आवाज़ आती है, जो गुड़ में किटकिटाहट रहती है उसे छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चाशनी हमने मिला ली है और सभी चीज़ों को स्पैचुला के सहारे हम पहले मिक्स करेंगे। गुड़ इस समय बहुत गर्म है तो आपको हाथ लगाने से सावधानी रखनी है, ध्यान रखिएगा। मैंने हाथ लगाए, बहुत ज़्यादा गर्म है। तो एक चम्मच की सहायता से मैं फिर से गुड़ को और अलसी के
मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और देखिए हल्का सहन हो उतना जब गर्म रहे तब आप हाथों की सहायता से एक बार अच्छे से मिला लीजिएगा। और ध्यान रखना है कि गुड़ को आपको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद आपके लड्डू नहीं बंधेंगे, बहुत दिक्कत आएगी। हमने घी का भी यूज़ नहीं किया है तो थोड़ी सी जल्दी करनी पड़ेगी आपको। देखिए हमने इस तरीके से इकट्ठा करके ढक दिया है अच्छे से, और ऊपर से हम मिश्रण को निकालते जाएंगे और एक छोटे नींबू के आकार की हम इस तरीके से लड्डुओं को शेप दे देंगे। तो देखिए लड्डू इस वक्त बहुत ही आसानी से बंध जा रहे हैं, तो आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं। मैंने इस लड्डू को अकेले ही बांधा है तो फटाफट करना पड़ेगा जल्दी से। ये लड्डू हमारे लड्डू का जो मिश्रण है वो ठंडे ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अगर ठंडा भी हो जाता है तो इसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट से सारे लड्डुओं को बांध कर तैयार कर लिया है। बिना घी के लड्डू बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो गए हैं। इतना मिश्रण हमारा बच गया है जो हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, जो बांधने में बड़ी समस्या आ रही है। देखिए इस तरीके से बांध रहे हैं तो ये बिखर जा रहा है। तो या आप इसे इसी तरीके से चम्मच से खा सकते हैं, या मेरी तरीके से आप इसे वापस से जिस पैन में हमने गुड़ को पिघलाया था उसी में मैंने हल्का पैन को गरम कर लिया था पहले, और इसी में मिश्रण को डालकर हल्का थोड़ी देर के लिए चला दिया था बिना गैस पर रखे। पैन हमारा अच्छे से गर्म था तो गुड़ वापस से हमारा हल्का सा मेल्ट हो गया है। तो अब हम इस गुड़ वाले मिश्रण को छूकर देखेंगे, आसानी से लड्डू बंधने लगे हैं। अगर नहीं बंध रहे हैं तो इस स्टेज पर आप 2 चम्मच घी को गर्म कर इसमें मिलाकर लड्डुओं को बांध सकते हैं। पर आज मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं बार बार आपको कहूँगी आप इस लड्डू को वेट लॉस जर्नी में अगर है तो ज़रूर से बनाइए, खाइए। और रेसिपी कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आप रेसिपी देखते तो ज़रूर है पर लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रेसिपी आपको कैसी लग रही है, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है, मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, मुझे इससे मोटिवेशन मिलता रहता है। तो फ्रेंड्स मैंने लड्डुओं को सर्व कर लिया है। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं। एक लड्डू को हम तोड़कर देख लेते हैं। अंदर से सॉफ्ट भी है और बहुत ही अंदर के जो ड्राई फ्रूट्स है वो क्रंची भी है, खाने में बहुत टेस्टी है। मेरे हस्बैंड जी ने 5 स्टार रेटिंग दी है। आप भी ज़रूर से अपने फीडबैक दीजिएगा और इस लड्डू को बनाकर खाइए और रोज़ाना इसका एक सेवन करिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। डिम्पीज़ किचन को सब्सक्राइब करिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही टेस्टी हेल्दी रेसिपीज़ के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।